दोस्तों, मैं हेमंत कुमार जैन विद्याधर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी जो हाल ही में एग्जाम चल रहे हैं पीईवी द्वारा संविदा वर्ग 2 के, उसमें संस्कृत आपठित गद्यांश 30 नंबर के पूछे जाते हैं। जो आप किस प्रकार से करें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो सीटेट आदि एग्जाम होते हैं उसमें भी यह आपठित गद्यांश पूछे जाते हैं। मित्रों, हमें किस प्रकार से करना है हम आपके लिए यहाँ दिखा रहे हैं। चलिए मित्रों, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। चलिए देखते हैं हम एक आपठित गद्यांश क्या करें। हम इसके पहले अच्छी तरह से 1-2 बार आपठित गद्यांश को पढ़ लें, उसके प्रश्न उत्तर देख लें और क्या पूछा है आप उसी गद्यांश में से उत्तर देने का प्रयास करें, अन्य अपने विचारों के द्वारा उस गद्य का उत्तर ना दें। चलिए देखते हैं यहाँ एक 30 नंबर का जो आपठित गद्यांश इसी प्रकार पूछे जाएंगे। देखते हैं यहाँ, कस्मिंश्चिन नगरे कश्चित स्वभाव कृपणः विप्रः प्रीति बसति स्म। किसी नगर से स्वभाव से कंजूस विप्रः प्रीति बसति स्म ब्राह्मण रहता था। तेन भिक्षार्जितै वुक्तः से सही सक्तुवि कलशः संपूर्ता। वह भिक्षा से अर्जित जो बचा हुआ सत्तू था उसने एक कलश में संपूरित कर रखा था, यानी रखा हुआ था। तमचा घटम नांग दत्ते अवलंब, और उसने एक खूंटी से वह घड़ा बांध दिया था। तस्याध्यायस्तात खटवाम निधाय सत्यम एक दृष्टिया तम अवलोकयति, और उसी के नीचे वह खाट पर लेट गया था और एक दृष्टि से उसे देख रहा था। अथ कदाचिद्रात्रौ सुप्तश्चिन्त्यमासः यत् अयं घटः सक्तुभिः परिपूर्णः वर्तते। यह जब घड़ा किसी दिन सोचता है, सुप्तश्चिन्त्यमासः स्वप्न में सोचता है, यत यह अयम घटा है, यह जब घड़ा सक्तु से परिपूर्ण हो जाएगा, तददि दुर्भिक्षम भवति, और जब अकाल पड़ेगा दुर्भिक्ष रहेगा, तदेन रूप कारणम सतमुत्पास्यन्ते, और मैं उसे 100 रुपये में बेचूंगा। तदस्तेन मया अजाद्वयम गृहीतव्यम, और उससे मैं 2 बकरियों को खरीदूंगा। इस प्रकार यह मित्रों आपठित गद्य आएगा। अब और उसके प्रश्न रहेंगे तो हमें किस प्रकार से वह हल करने हैं, तो देखते हैं यहाँ प्रश्न। विप्रः कुत्र प्रीतिबसति स्म। विप्र यानी ब्राह्मण, कुत्र यानी कहाँ, प्रीतिबसति स्म कहाँ रहता था। तो यहाँ मित्रों देख सकते हैं, यहाँ हमें गद्य देखना है कि कस्मिंश्चित् नगरे, वह किसी नगर में रहता था। तो यहाँ ग्रामे प्रीतिबसति, कुटीरे प्रीतिबसति, तो कस्मिंश्चित् नगरे, प्रसादे यानी ग्राम में, कुटीर में, प्रसाद में, तो यहाँ तीनों जगह वह नहीं रहता था। वह कहाँ रहता था, कस्मिंश्चित् नगरे है। तो यहाँ विप्रः कस्मिंश्चित् नगरे, यहाँ सी देख सकते हैं आप, उसका उत्तर भी नीचे लिखा है। विप्रः कस्मिंश्चित् नगरे प्रीतिबसति स्म, वह किसी नगर में रहता था। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, कलशः कई संपूर्ता। वह कलश किससे भरा हुआ था, तो कलशा धनई संपूर्ता, धन से भरा था। सक्तुवि संपूर्ता, तंडुलई संपूर्ता, चावलों से। गोधूमई संपूर्ता, इस प्रकार यह देख सकते हैं। तो वह किससे भरा हुआ था, तो यह भरा था सक्तुभि, कलशः सक्तुभि संपूर्ता, यह आप यहाँ देख सकते हैं, सक्तुभि कलशः संपूर्ता। तीसरा प्रश्न है, विप्रः एक दृष्टिया कम अवलोक्यति। विप्रः एक दृष्टि से क्या देख रहा था, तो विप्रः नांग दत्तम अवलोकयति, खूटी को देख रहा था। एक दृष्टिया कलशम अवलोकयति, कलश को देख रहा था। खटवाम अवलोकयति, आखाम अवलोकयति, क्या देख रहा। तो यहाँ मित्रों उत्तर क्या है आपका, विप्रः एक दृष्टिया कलशम अवलोकयति, वह एक दृष्टि से उस कलश को देख रहा था। देख सकते हैं यहाँ, खटवाम निधाय सतनम एक दृष्टिया तम अवलोकयति, तो यहाँ किसे देख रहा था, वह एक दृष्टि से कलश को देख रहा था। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है चौथा, विप्रः स्वभावेन कीदृश आसीत्। वह स्वभाव से कैसा था, तो वह स्वभाव से दयालु था। अनुलोलुपः चतुरः स्वभाव कृपणः, तो वह स्वभाव से कैसा था, कृपणः कंजूस था। कश्चित स्वभाव कृपणः, तो वह स्वभाव से कैसा था, कंजूस। अजाद्वयम
गृहीतव्यम इति का अचिंत्यत, तो वह बकरियों को कितने में गृहीतव्यम खरीदेगा, इति का अचिंत्यत, कौन ऐसा सोच रहा था, तो यह अजाद्यम गृहीतव्यम इति विप्रः चिंत्यत, अजाद्यम गृहीतम इति विप्रः पत्नी में अचिंत्यत, उसकी पत्नी सोच रही थी, बालक सोच रहा था या साधु, तो यह अजाद्यम गृहीतव्यम विप्रः ब्राह्मण वह सोच रहा था। इस प्रकार से मित्रों हमें गद्य में ही देखना है, उसके उत्तर लिखे रहते हैं, ध्यानपूर्वक आप प्रश्न भी एक बार देख सकते हैं, और एक बार यदि आपको समझ में नहीं आता है गद्य तो दोबारा पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, आपको जरूर उसी में उत्तर मिल जाएगा। एक और हम यहाँ गद्य देखने का प्रयास कर रहे हैं मित्रों, देखते हैं दूसरा गद्य। शिक्षक इयम भूमि कर्म भूमि अस्ति, शिक्षक यह भूमि कर्म भूमि है, कर्तव्य भूमि अस्ति और यह कर्तव्य भूमि है। अस्मिन् संसारे यावन्तः जना जन्म गृह्णन्ति तेषां सर्वेषामपि पृथक पृथक कर्तव्यानि भवन्ति। यहाँ अस्मिन् इस संसार में सभी लोगों का जन्म ग्रहण करते हैं, तेषां सर्वेषामपि पृथक पृथक उन सभी का अलग अलग कर्तव्य होता है। तानि अनेक विधानि भवन्ति, उनके भी अनेक विधि है। कानिचित व्यक्तिगतानि, कोई व्यक्ति, कानिचित परिवार कारणी, किसी भी प्रकार परिवार का पालन, कोई सामाजिक कार्य करता है होते हैं। एवं च प्रत्येकम मनुष्योस्परि अनेक विधानां कर्तव्यानां पालनस्य महान भारो वर्तते, प्रत्येक मनुष्य के ऊपर अनेक विधि से कर्तव्यों का पालन का महान भार होता है। एकोपि एवं विधा मनुष्यः नास्ति, कोई भी एक मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके ऊपर अस्य किमपि कर्तव्य न स्यात्, कोई भी कर्तव्य ना हो। यदि तस्य शरीरम बुद्धिर्वाम व्यापन्ना नास्ति, यदि वह कर्तव्य नहीं करता तो उसका शरीर और बुद्धि व्यापन्न नहीं होती है। चलिए तो इस गद्य के प्रश्नोत्तर यहाँ देखते हैं। इयम भूमि कीदृशी अस्ति, यह भूमि किस प्रकार से है, तो यहाँ देख सकते हैं रणभूमि, वीर भूमि, संघर्ष भूमि, कर्म भूमि, तो इसका उत्तर इसी में है। इयम भूमि कर्म भूमि अस्ति, यह भूमि किस प्रकार से है, इयम भूमि कर्म भूमि। मित्रों आपको यहाँ किसी भी प्रकार संस्कृत के जो शब्द हैं उससे हमें नहीं डरना है, उसी जिस प्रकार से हम हिंदी में बोलते हैं उनको थोड़ी सा ही बदल दिया जाता है। तो कीदृशी किस प्रकार, तो यहाँ एक देख सकते हैं, थोड़ी सा अच्छे से समझें उसको। सर्वेषामपि जनानां पृथक पृथक कानि भवन्ति, सभी लोगों के पृथक पृथक क्या होते हैं, तो सर्वेषामपि पृथक पृथक विचार होते हैं, कर्तव्यानि मनोवृत्ति पृथक पृथक रूपया। तो यहाँ कर्तव्य प्रमुख रूप से यहाँ देखना है कि सर्वेषामपि जनानां पृथक पृथक कर्तव्यानि भवन्ति, सभी लोगों के यहाँ पृथक पृथक देख सकते हैं, यहाँ कर्तव्यानि भूमि अस्ति, और तेषां सर्वेषामपि ये देख सकते हैं पृथक पृथक कर्तव्यानि, तो यहाँ में पृथक पृथक क्या लिखना है, कर्तव्य होते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है कर्तव्यानि कथम भवन्ति, कर्तव्य कब होते हैं, तो कर्तव्यानि कितने प्रकार से, तो पृथक पृथक, अनेकानि अनेक विधानि, विविधानि, तो यहाँ अनेक विधानि, यहाँ देख सकते हैं आप अनेक विधानां कर्तव्यानां पालनस्य महान भारो, तो अनेक प्रकार के कर्तव्यों का पालन मनुष्य के ऊपर यह भार होता है। इसके बाद चौथा प्रश्न है प्रत्येकम मनुष्योस्परि केषां पालस्य महान भारो वर्तते, किस प्रकार से पालन कर्तव्य मनुष्य के ऊपर किस प्रकार से पालन का महान भार होता है, तो यहाँ देख सकते हैं अनेक विधानां कर्तव्यानां पालनस्य महान भारो वर्तते, मनुष्योस्परि जीवनस्य महान भारो, मनुष्य जीवन का महान भार होता है, परिवार का महान भार होता है, संसार महान भारो वर्तते, तो यहाँ अनेक विधानां कर्तव्यानां पालनस्य महान भारो वर्तते, तो अनेक प्रकार की विधाओं के कर्तव्य का महान भार उसके ऊपर होता है। यहाँ देख सकते हैं अनेक विधानां कर्तव्यानां पालनस्य महान भारो। इस प्रकार अंत में यहाँ प्रश्न देख सकते हैं भवन्ति इत्यस्य पदस्य धातुम पुरुषस्य लिखत। मित्रों यहाँ आप देख सकते हैं धातु रूप पूछा है। धातु रूप और शब्द रूप संस्कृत में दो प्रकार से होते हैं। धातु रूप वह कहलाते हैं जो क्रिया के मूल को धातु कहते हैं, जैसे पठ, तो पठ यह क्या हो गई धातु, और क्रिया का मूल शब्द हो गया पठ। वैसे ही यह भवंती शब्द है होना, यह एक क्रिया है, तो इसकी भू या क्या हो जाएगी, भू हो जाएगी इसकी मूल धातु। तो यहाँ इन्होंने क्या पूछा है कि भवंती इत्यस्य पदस्य धातुम पुरुषस्य लिखत। भवंती में
इस पद में धातु में पुरुष कौन सा है? तो ये 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी बोलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसमें लकार भी चलते हैं। तो यहाँ थोड़ी सा आपको जो प्रमुख रूप से लट लकार जो वर्तमान काल में चलता है वह आप याद कर लें। हो सके तो 5 लकार याद कर लें। प्रमुख रूप से लट लकार आप जरूर याद कर लें। तो यहाँ पूछा है भवंती, तो यह किसका है? उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष एक वचन, जिसे प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। तो यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन का यह क्या शब्द दिया है? भवती, भवतः, भवंती। तो यहाँ प्रथम पुरुष हो जाएगा, भू धातु हो जाएगी और क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष भी बोलते हैं जिसे, तो प्रथम पुरुष यह हो जाएगा, जिसमें यह बहुवचन का शब्द है। तो यहाँ आपको देखना है भू धातु पुरुष अन्य या प्रथम पुरुष यहाँ हो जाएगा मित्रों। इस प्रकार आप शब्द रूप और धातु रूप यह कहलाते हैं शब्द रूप। रामः, हरि, बालक आदि के जो आपने कक्षा 6वीं से लेकर के 10th तक पढ़े हुए हैं उनको भी एक बार आप थोड़ी सा याद कर लो। उनमें विभक्तियां पूछी जाती है, इसमें धातु रूप पूछे जाते हैं, कहीं कहीं संधि भी पूछ ली जाती है, 1-2 प्रत्यय भी पूछ लिए जाते हैं। बहुत सरल है, आप इनको एक बार थोड़ी सा हल्का सा देख करके जाएं। गद्य को आप 1-2 बार पढ़ें। हम आपके लिए और भी अन्य एग्जाम संबंधी वीडियो और क्या नाम करके बाल विकास, शिक्षा शास्त्र आदि और संस्कृत के जो अन्य विशेष अपठित गद्य होंगे हम वह भी आपको प्रदान करते जाएंगे। मित्रों, यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। अपने मित्रों के लिए भी यह वीडियो शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।